नमस्कार दोस्तों, शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले। वतन पर मरने वालों की यही बाकी निशा होगी। आज जो हमारे शहीद हुए थे, सबसे पहले तो हम उन शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धा और संवेदना के साथ अपने सिर को झुका के उनको नमन करते हैं और इसके साथ आप लोगों को ये भी बताते हैं कि उन सपूतों पे हमला करने वाला पोस्टर बॉय रियाज नायकू को सेना ने ढेर कर दिया है। 24 घंटे के अंदर नायकू को पाताल लोक से खींचकर हमारी सेना ने उसे ढेर कर दिया और यही हश्र आज पूरे पाकिस्तान का होगा। इस पाकिस्तान के लोगों को अभी तक प्रेम की भाषा नहीं समझ में आती थी। इस पाकिस्तान को खंड खंड करना होगा। कोरोना का वायरस खत्म हो ना हो, लेकिन एक दूसरा बड़ा वायरस था, सबसे बड़ा आतंकवाद। तो उसका सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरा था रियाज नायकू। रियाज नायकू के इस आतंकी को, इस वायरस को भारतीय सेना ने ढेर कर दिया है और एक बहुत बड़ा बदला पूरा कर लिया है। अभी हाल ही में हंदवाड़ा जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादियों ने हमला किया, जिसमें हमारे जवान शहीद हो गए थे, जिसमें हमारे गाजीपुर के लाल अश्वनी कुमार यादव भी शहीद हो गए थे, आशुतोष शर्मा समेत 8 मौतों का बदला हिजबुल का जो कमांडर था उसको मारकर हमारी सेना ने ले लिया है। एक तरह से भारत के लिए बहुत ही बड़ी कामयाबी का और बहुत ही बड़ी उपलब्धि का दिन था कल। 2012 तक 35 वर्ष की उम्र थी उसकी। वह गणित से ग्रेजुएशन किया था और 2012 के बाद उसकी मति मारी गई और वह गलत रास्ते पर निकल गया और 2020 तक हिजबुल की घाटी में सबसे बड़ा कमांडर बन के उभरा और उसने घाटी में कई तरह के अपने हिसाब से कल्चर बनाए, जैसे गन कल्चर। आतंकवादियों के मरने के बाद उसे वह शहादत के रूप में मनाया करता था। उस दिन वह वहां पे एक भीड़ को इकट्ठा करके गोलियां चलाया करता था, भाषण देता था और नए लड़कों की भर्ती करता था। आशुतोष शर्मा और वीर जवानों की शहादत को भारतीय सेना ऐसे नहीं भूलने वाली थी। उन्होंने अपने कमांडिंग ऑफिसर को खोया था, इसलिए भारतीय सेना उबाल में थी और उन्होंने भी हिजबुल व पाकिस्तान के पोस्टर बॉय को मारकर बदला ले लिया। हिजबुल की रीढ़ को तोड़ दिया। रियाज नायकू पर 12 लाख से ऊपर तक का इनाम था। यह घाटी का पोस्टर बॉय बन गया था। इसका इनकाउंटर भी हॉलीवुड की फिल्म की तरह हुआ। अपने गांव में यह अपनी मां से मिलने गया था। उसके बारे में यह भी बताया जाता है कि वह सड़कों पर नहीं चलता था, वह गुफा बनाकर अंदर ही अंदर चलता था। मतलब पाताल लोक से भारतीय सेना ने इसे खोज के इसे मार डाला। जब इसकी कंक्रीट इंफॉर्मेशन भारतीय सेना को मिली तो 6 जेसीबी लगाकर खुदाई का कार्यक्रम जारी किया गया। काफी रात हो गई, फिर खुदाई को बंद किया गया, फिर सुबह में खुदाई को दोबारा चालू किया गया। रेलवे ट्रैक को भी बहुत सारा नुकसान पहुंचा, किसानों की खेती बाड़ी को भी नुकसान पहुंचा, लेकिन यह कंक्रीट इंफॉर्मेशन एकदम सटीक थी। इस पे भारतीय सेना प्रतिबद्ध थी। जब इसकी बात रियाज को पता चली तो उसने भारतीय सेना पर हमला कर दिया। सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें अपने वह साथी के साथ मारा गया। भारतीय सेना ने अपने 8 शहीदों का बदला मात्र 48 घंटे के अंदर लेकर यह सिद्ध कर दिया और पाकिस्तान के हुक्मरानों को यह संदेश दे दिया कि एक और सर्जिकल स्ट्राइक उसने पाताल लोक में कर दिया और दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक के लिए अब पाकिस्तान तैयार रहे। इस पोस्टर बॉय के अंत के साथ ही हिजबुल की घाटी से कमर पूरी तरह से टूट गई है और यह कहा जा सकता है कि अब लगभग 1 से 2% आतंकवादी गतिविधियां अब कश्मीर में, जम्मू में रह गई हैं। अब इससे पाकिस्तान बौखलाया है और उसके प्रधानमंत्री ने कल यह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भारत उसके ऊपर और सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। इससे भारत के पराक्रम का पता चलता है और पाकिस्तान के बौखलाहट का पता चलता है।